देखिए, कड़ी टक्कर नहीं दे रहे, एक तरफा चुनाव है, दोनों कैंडिडेटों के लिए चुनौती है, दोनों मिलकर लड़ रहे हैं और वो मिलकर लड़ रहे हैं। कांग्रेस का कैंडिडेट, उसकी जमानत जब्त हो रही है, उसने अपने परिवार खानदान के लोगों को बीजेपी में भेजना शुरू कर दिया है और उनके बहुत करीबी जो सरपंच हैं आज वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। उनकी साजिश है किसी भी तरह से मुख्तार को रोका जाए, लेकिन उनको बताना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, मुख्तार के साथ इस इलाके की तमाम जनता जनार्दन है। 36 बिरादरी के लोग हर कोने कोने से मुख्तार को विधायक बनाने की आवाज है इलाके की। उनकी साजिशों से ये आंदोलन, ये क्रांति रुकने वाली नहीं है। वो दोनों मिलके भी चुनाव लड़ ले तो भी हम बड़े बहुमत से चुनाव जीतकर विधानसभा। देखो, घाटनी का घटना एक परिस्थितियों के से उभरी हुई घटना थी जिसमें कुछ असामाजिक तत्व कुछ नौजवानों को ले गए पकड़कर और उनको दर्दनाक तरीके से मार दिया। इसमें जो प्रशासन का काम है, प्रशासन कैसे इन घटनाओं को रोके, उसके लिए प्रशासन की जवाबदेही तय करनी है। प्रशासन के साथ बात करनी है कि आइंदा प्रशासन इन चीजों पर रोक लगाए। कोई आदमी हरियाणा की सीमा से कैसे राजस्थान में घुसकर एक नौजवान को अपहरण करके ले जाता है और ले जाकर उसको दर्दनाक तरीके से मारता है, तो इस तरह की घटनाओं पर नकेल कसी जाए। इसके लिए प्रशासन को मजबूती से उनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा, प्रशासन की जवाबदेही तय करी जाएगी। आपके भाषणों में साफ दिखा कि विकास कहीं ना, मैंने पहले ही कहा और मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, किसी भी तरह की 56-83 खड़ी है तो चाहे लगभग थोड़ा सा हटा दियो। किसी भी तरह की कमीशन खोरी, 56-83 किसी भी तरह का भ्रष्टाचार, किसी भी तरह की लूट, जो चाहे तो वो बारूद की पेटी के नाम पे हो रही हो, चाहे तो वो खनन में रॉयल्टी के नाम पे हो रही हो, चाहे वो ट्रक यूनियन से हो रही हो, मैंने मंच से भी वादा किया है। मैं खुद को भी अकाउंटेबल समझता हूँ, मैं खुद की भी जवाबदेही समझता हूँ। एक पैसा इलाके के आदमियों से नाजायज नहीं जाएगा, उसकी मेरी जिम्मेदारी रहेगी एक एक पैसे की इलाके के लोगों की हिफाजत करना, इलाके के बिजनेसमैनों को एक पॉजिटिव माहौल, एक सकारात्मक माहौल उपलब्ध कराना जिसमें वो अपने बिजनेस को आसानी से आगे बढ़ा सकें। मौजूदा हालात यह है कि कोई बिजनेसमैन अगर हमारे नेता को लगता है कि आगे बढ़ रहा है तो उसको खत्म करने का हर संभव प्रयास किया जाता है। इसलिए किया जाता है, उनको डर लगता है, उनके अंदर इनसिक्योरिटी है कि कहीं ये बिजनेसमैन अच्छा पैसा कमा कर हमारे खिलाफ चुनाव न लड़ ले। मेरी विचारधारा अलग है, मेरी सोच अलग है। मैं चाहता हूं जितना ज्यादा हमारे इलाके के बिजनेसमैन ग्रो करेंगे उतना ही इलाके में खुशहाली आएगी, उतना ही इलाके में बेहतरी आएगी। मेरे अंदर इनसिक्योरिटी नहीं है, मैं अगर काबिल हूं, मेरे अंदर काबिलियत है, तभी मैं राजनीति में मुझे होना चाहिए, तभी मुझे इस इलाके का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। अगर मुझसे बेहतर कोई इस इलाके का नौजवान अगर चलाता होगा, और जाहिर सी बात है चलाएगा, चलाएंगे लोग, ऐसा नहीं है कि मुझसे बेहतर कोई नहीं चला सकता। डेफिनेटली ऐसे लोग हैं और जो भविष्य में इस इलाके का प्रतिनिधित्व भी करेंगे, तो अगर मुझसे कोई बेहतर चला सकता होगा तो उसका स्वागत रहेगा हमेशा। 25 को अगर चुकी तो आपका को बताना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, मुझे 36 बिरादरी के लोगों ने, बड़ी पंचायत हजारों लोगों की तादाद में, इलाके के तमाम जिम्मेदार लोगों ने मुझे कैंडिडेट बनाया और उस पंचायत में भी एक फैसले के साथ कुछ कंडीशन, शर्तें जुड़ी हुई थी। शर्तें ये थी कि भाई कल को हम विधायक चुन के आते हैं, जीत के आते हैं, तो जैसे आज हम बैठे हैं, जैसी हमारी परंपराएं रही हैं कि हम एक जाजम पे बैठ के इलाके का मुश्किल से मुश्किल मसला हल कर लेते हैं, उसी तरह हम वापस उस दरी पट्टी पे बैठेंगे, उस चादरे पे बैठकर इलाके के जिम्मेदार लोगों के सामने ये मसला रखेंगे। वो जहाँ कहेंगे, इलाका जैसा चाहेगा, जनता जो चाहेगी हमारे इलाके को, उसको फैसला लिया जाए। मुख्तार अहमद दोनों प्रत्याशियों को देखिए, कड़ी टक्कर नहीं दे रहे, एक तरफा चुनाव है, दोनों कैंडिडेटों के लिए चुनौती है, दोनों मिलकर लड़ रहे हैं और वो मिलकर लड़ रहे हैं। कांग्रेस का कैंडिडेट, उसकी जमानत जब्त हो रही है, उसने अपने परिवार खानदान के लोगों को बीजेपी में भेजना शुरू कर दिया है और उनके बहुत करीबी जो सरपंच हैं आज वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। उनकी साजिश है किसी भी तरह से मुख्तार को रोका जाए, लेकिन उनको बताना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, मुख्तार के साथ इस इलाके की तमाम जनता जनार्दन है। 36 बिरादरी के लोग हर कोने कोने से मुख्तार को विधायक बनाने की आवाज है इलाके की। उनकी साजिशों से ये आंदोलन, ये क्रांति रुकने वाली नहीं है। वो दोनों मिलके भी चुनाव लड़ ले तो भी हम बड़े बहुमत से चुनाव जीतकर विधानसभा। मुख्तार भाई क्षेत्र पिछड़ा नहीं रहेगा, क्या भरोसा? मैंने पहले कहा और मैं बहुत इसके साक्ष्य मौजूद हैं। अब से 10 साल पहले भी मैं यही सोचता था कि किसी इलाके को बदहाली से निकालना हो तो तालीम ही, एजुकेशन ही एक ऐसा हथियार है जिससे इस इलाके को बदहाली से निकाला जा सकता है। मैंने उस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। इलाके के बच्चों का 8वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक का डेटा मैंने अभी से जमा करना शुरू कर दिया है।
जो बच्चे 8वीं में हैं और 12वीं तक जो जाएंगे, उस एज में जाकर ड्रॉप आउट की बड़ी समस्या है हमारे इलाके में। उस ड्रॉप आउट रेशियो को कंट्रोल करके, कैसे भी करके काउंसलिंग करके ड्रॉप आउट रेशियो कंट्रोल करके उन बच्चों को हायर एजुकेशन में लेके जाना है और उनके लिए बेहतर से बेहतर वोकेशनल कोर्सेज तैयारी कर रहे हैं और उनका पूरी एक तरह से मैपिंग कर रहे हैं कि इन बच्चों को कैसे भविष्य में तैयार किया जाए। तो इलाके को की तमाम समस्याओं से निकालने के लिए बारीकी से इन तमाम परेशानियों को समझकर उनको बेहतर से बेहतर सॉल्यूशन ढूंढने की तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू।